नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लवविद एस्ट्रोलॉजी में। लवविद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन को कंप्लीट कर देने का साधन। लवविद एस्ट्रोलॉजी यानी आपको हर वो दिशा में सफलता दिलाने का काम जिस भी दिशा में कोई साधन नहीं बन रहा था। जब आप चारों तरफ अंधेरा देखते हो, जब आपको कोई नहीं दिखता, तब लवविद एस्ट्रोलॉजी आपके साथ होती है। आज रोशनी की उसी किरण में एक नई दिशा, एक नया साधन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज मैं बात कर रहा हूं आपके अपने जीवन में कठिनाइयों का। अगर संकट चारों तरफ से आ रहे हैं और कोई काम नहीं बनता, अगर आपके लाइफ में किसी भी तरफ कोई सहायक नहीं होता, आप बहुत परिश्रम करने के बाद सफल नहीं हो पाते। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी सफलता हासिल नहीं होती। करें क्या? ऐसा कौन सा काम है जिसके वजह से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो उसके लिए आज बात कर लेते हैं। ग्रहों के आधार पर ऐसा होता कब है? ऐसा आपकी कुंडली में शनि मंगल एक साथ हो, बुध और मंगल एक साथ हो, बुध और बृहस्पति एक साथ हो, सूर्य और शनि एक साथ हो, चंद्रमा शनि एक साथ हो, तो ऐसी व्यवस्थाएं सामने आती हैं। लोग आत्महत्या करने की भावनाओं को जागृत कर पाते हैं अपने अंदर, बुरी चीजों को अपने सर पर चढ़ा करके रखते हैं, बहुत नकारात्मक होते हैं, बहुत निगेटिव थिंकिंग में होते हैं और हमेशा बैड थॉट्स अपने साथ में रखते हैं। ज्यादातर देखा गया है उन लोगों को जो सफल नहीं होते, जिन लोगों की लाइफ में सब कुछ करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती, हर तरफ मुसीबतों का अंबार खड़ा होता है और कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी सफलता हासिल होती ही नहीं। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो लव हो, चाहे प्यार हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे काम हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में जब सफलता मिलती नहीं तो किया क्या जाना चाहिए? बस यही बात पर आज बात है। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि कभी हम अपने लिए और कभी अपनों के लिए परेशान होते हैं। कभी तो हमें ये लगता है कि हमारी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है और कभी हमारे अपनों के लिए हम परेशान होते हैं। कभी भाई के लिए, कभी बहन के लिए, कभी पिता के लिए, तो कभी अपने खास के लिए। बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए फिर सब ठीक है, एक बार ये वाली नौकरी लग जाए फिर उसके बाद तो सब बहुत अच्छा होने वाला है। बस ये वाला अमुक काम हो जाए फिर उसके बाद कोई तकलीफ नहीं। ऐसा कहते सुनते आपने बहुत बार देखा होगा, खुद भी आप कहते होंगे ऐसा कि ये वाला काम हो जाए उसके बाद लाइफ में कोई संकट नहीं है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये वाले के बाद फिर से दूसरा ये वाला ही आ जाएगा, यानी फिर से कोई ऐसा बड़ा संकट सुरसा के मुंह की तरह खुला खड़ा होगा जो उससे बड़ा लगेगा। ये बिल्कुल उस प्रकार से है। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान देशति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति को फवते दुरेफे, हा हंत हंत नलनी गजबुज्जहाराः। संस्कृत की बात है लेकिन समझने की बात है। एक्चुअली ये भाषा समझ नहीं आती सबको, लेकिन सच मानो तो पूरा का पूरा सार इन सब चीजों में छुपा हुआ है। हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने गंभीर बातें लिखी हैं। मनुष्य की जीवन में संकट नित्य आते हैं, रोज कोई नई बात खड़ी होती है, रोज हम किसी न किसी से जूझ रहे होते हैं। कभी शत्रु से, कभी मुसीबत से, कभी रोग से, कभी संकट से, कभी कर्जे से हम जूझ रहे होते हैं। हर वो समस्या जो किसी के लिए छोटी है वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी है, और जो तुम्हारे लिए बड़ी है वो हो सकता है किसी और के लिए छोटी भी हो। तो आज छोटी छोटी मुसीबतों को खत्म करना और बड़ी मुसीबतों को नष्ट करने का साधन बताने आया हूं। मुसीबत छोटी हो या बड़ी, सॉल्यूशन सीधा होगा। तो जान लीजिए आज आपके जीवन के संकट को समाप्त करने की विधि। समझ लीजिए कि ऐसा कौन सा वो हवन कुंड है जिसमें स्वाहा कर समस्याओं को जलाया जा सकता है। जान लो कि घर के गैस चूल्हे में क्या खाना पकाने के साथ साथ मुसीबतों को भी पकाकर नष्ट किया जा सकता है। क्या संभव है कि आज रात्रि में हम जब सोएं और सवेरे जब भी हमारी आंख खुले, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, वो प्रभात जब हो, जब सुहावना प्रभात हम देखें तो सामने हमारी वो खुशियां खड़ी हों,
वो दुख नहीं, वो मुसीबतें नहीं, वो रोज रोज का टंटा नहीं चाहिए साहब, अब ठीक होते हुए देखना है मुझे। ऐसा कभी हो तो क्या करें, क्या साधन है? इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं। ग्रह में बड़े कारण हैं इसके। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार किसी भक्त ने बहुत तपस्या की और भगवान खुश हो गए। भगवान ने वरदान दिया कि जाओ, ये भक्त बहुत दुखी है, ये बहुत तकलीफ में है और इसको खुश कर दो। खुशी को बुलाया। जिस प्रकार कोई एक दुख होता है वैसे ही कोई एक सुख होता है। तो खुशी नाम की एक अप्सरा बुलाई गई जिसका नाम खुशी था, जो खुशियां बांटती है। उसको बुलाया गया, एक खुशी सुनो, कल तुम इनके यहां चली जाना। खुशी ने कहा जो आ गया प्रभु। इनका नाम एड्रेस लिया गया और दूसरे दिन उस व्यक्ति ने भी पुरजोर तरीके से उसके स्वागत की व्यवस्था किया। घर में नए पकवान बनाए गए, घर को साज सज्जा से युक्त किया गया, खूब साफ सफाई हुई और घर में उत्सव की भांति खुशी का स्वागत करने की तैयारी। उत्सव मनाया जा रहा है, खुशी आने की तैयारी की जा रही है और हर पल हर क्षण ऐसे गुजर रहा है मानो कि अब आएगी तब आई, अब आएगी तब आई, अब मेरे घर खुशी आने वाली है। कुछ घंटे सुबह से आगे बढ़े और बाहर डोरबेल बजी। वो व्यक्ति बाहर गया, देखा एक छोटी सी बच्ची सामने खड़ी है। बोली मैं छोटी खुशी हूं। बोले देखो आज मुझे किसी भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करना है, आज मेरे घर कोई बड़ी खुशी आने वाली है, तुम सब वापस जाओ। उसके बाद फिर वो इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद डोरबेल बजी, एक दूसरी कोई व्यक्ति सामने खड़ी थी। उसने कहा मैं छोटी खुशी हूं, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। बोले नहीं, आज मैं किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को आने नहीं देना चाहता, आज मेरे घर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। दिन में ऐसा कई बार हुआ और उसने उस छोटी खुशी को बार बार रोकता रहा और बड़ी खुशी का इंतजार करता रहा। शाम हुई, रात हो गई, बड़ी खुशी नहीं आई। वो फिर गया, फिर भगवान को पूछा क्या आंख में चोली करते हो? क्या वो हो स्वभाव पहला भगवान अब नहीं है? ऐ प्रभु, क्या अब तुम्हारा वो स्वभाव रहा नहीं क्या? क्या तुम जो कहते थे वो अब करते नहीं क्या? क्या वो स्वभाव पहला भगवान अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? क्या हम दीन दुखियों के लिए दरबार नहीं रहा क्या? क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वो स्वभाव पहले जैसा अब है नहीं क्या मेरे मालिक? ऐसा क्या कर दिया हमने गुनाह, आपने कहा था और नहीं आई मेरे घर खुशी? भगवान भी दुखी हुए और सामने आ गए। बोले क्या हुआ प्रभु बेटे, क्या हुआ बच्चा? बोले प्रभु मेरे घर खुशी नहीं आई। खुशी को बुलाया गया, डांट फटकार लगाई गई। बोले क्या हुआ भाई, तुम गए क्यों नहीं इनके घर? बोले मालिक मैं कई बार गई इनके घर, इन्होंने बार बार मुझे वापस कर दिया। बोले ये झूठ बोलती है। बोले मैं सच बोलती हूं। बोले ये झूठ बोलती, मेरे घर छोटी खुशी आई थी, बड़ी आई ही नहीं। तो उसने बड़ी सुंदर बात कही। बोले प्रभु बड़ी खुशी कैसे जाती है घर? छोटी छोटी खुशियों को संजो करके तो हम बड़ा बनाते हैं। कभी किसी के घर दादाजी और बाबाजी और नाना जी पैदा नहीं होते, छोटा बच्चा पैदा होता, फिर वो युवा होता, फिर वो वृद्ध होता है, फिर वो दादा नाना काका बनता है ना। तो छोटी छोटी चीजों को संजो कर बड़ा बनाया जा सकता है। तो आज हम बड़ी बड़ी मुसीबतों को छोटा करेंगे और छोटी छोटी खुशियों को बड़ा करेंगे। उन संसाधनों पर बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूं। मेरी आदत है, मैं चीजों को थोड़ा गंभीरता से चिंतन करता हूं। मेरे लिए हर एक सब्जेक्ट रिसर्च है, मेरे लिए हर एक सब्जेक्ट गहन गहन अध्ययन है। मैं आपके सामने वो सामान्यता परोस कैसे दूं? मैं अनमोल हीरे तुम्हारे सामने ऐसे ही कैसे रख दूं बिना आसन के? मैं पूरी की पूरी बात बताऊंगा तो तरीके से ही। हो सकता है कि YouTube पे तुम्हारी आदत है वो स्क्रिप्ट करके सीखने की, पर जब तक तुम पूरी बात समझोगे नहीं बाबू,
तब तक तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। मुसीबत बड़ी को छोटी कैसे कर सकते हैं, छोटी खुशियों को बड़ी कैसे कर सकते हैं। मुसीबत और संकट देते हैं राहु केतु और शनि मंगल। छोटी छोटी खुशियां देते हैं गुरु शुक्र चंद्रमा सूर्य। और न्यूट्रल रहता है बुध, कभी सुख के साथ कभी दुख के साथ। तो यह बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है? जिन घरों में भगवान सत्यनारायण की निरंतर पूजा होती है, अब ध्यान से समझना, उपाय की बारी है। जिन घरों में सत्यनारायण भगवान की निरंतर पूजा होती है, उनके घर में संकट कम आते हैं और खुशियां धीरे धीरे बढ़ती हैं। और एक बात, जिनके घर में भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, विशुद्ध होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, असली होने चाहिए। असली शालिग्राम अपने घर में स्थापित कर पूजन करने वाले लोगों के घर में दुख नहीं आते, खुशियां बढ़ती हैं धीरे धीरे। जिन लोगों के घर में अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा और किसी भी शुभ तिथियों में अन्नदान किया जाता है, उनके घरों में दुख कम आते हैं और खुशियां बढ़ती हैं। जिन लोगों के घर में नित्य उनके अलावा कोई और भी भोजन करता रहता है, महीने में निरंतरता में 10 से 15 दिन 20 दिन कोई दूसरा भी भोजन आपके घर करता हो, तो आपके घर बरकत बढ़ती है और अन्नदान का लाभ मिलता है और आपके घर में सुख बढ़ता है। आपके घर में सुख बढ़ता है, खुशियां बढ़ती हैं, दुख समाप्त होता है। और एक बात, घर में नमक का पोछा लगाने से नेगेटिविटी समाप्त होती है और दुख दूर होते हैं। घर की सफाई करने से, वॉशरूम्स बहुत क्लीन रखने से, घर के कोनों में कहीं कोई जाला न लगा हो, घर की बेडशीट्स और टॉवेल्स आपकी साफ सुथरी हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। पावदान आपका खराब नहीं होना चाहिए, घर का आपकी डस्टबिन टूटी नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे बहुत बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी करूंगा। डस्टबिन टूटी तो जीवन का दुख बढ़ गया, ये समझ लेना। घर का सारा कचरा वही संभालती है। कचरा मतलब बुराइयां, खराब चीजें, अरे उसे अच्छे से रखो साहब। मैं तो खुद को भी डस्टबिन कहता हूं। तुम्हारे दुखों को जो रखता हूं अपने पास, अच्छा रखना, व्यवस्थित रखना उसको। घर की झाड़ू बहुत अच्छी होनी चाहिए। घर का जो पोछा है ना, कपड़ा, उसे बहुत सही रखने की कोशिश करिएगा। ये छोटी छोटी चीजें जैसे ही आप चेंज करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप खुशहाल हो पाएंगे। सुख बढ़ेगा, दुख घटेगा। फिर हम बात करेंगे, फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नई बात को लेकर के, आपके साथ फिर से कुछ साझा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, प्रेम करना, आदर सम्मान करने की आदत डालो। अच्छा देखो, बेहतर रहने की कोशिश करो। जो देखोगे वही तो समझोगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम खुशहाल रहो, तुम बड़े हो जाओ, तुम बेहतर हो जाओ। खूब सारा आशीर्वाद है।